कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम वैट एडजस्टमेंट है वो करेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने सिंगल वैट और मल्टी वैट सीखा था, और बट आज के क्लासेस में हम लोग वैट को किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, मतलब हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों एंट्री अगर साथ में होता है तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। टैली स्टार्ट करने के बाद इसका जो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है कंपनी क्रिएट करना, फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। इसका नेम दे देते हैं वैट एडजस्टमेंट। एज इट इज़ जैसे पहले होता था उसी तरीके से फिर नेक्स्ट उसी तरह से करेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को फीचर्स में जाना है, प्रेस F11 और यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन जिस तरह से ऑन करते हैं उस तरह से ऑन कर लेंगे। करने के बाद फिर कंट्रोल A फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। अभी अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर्स में जाएंगे और लेजर्स में जाके यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करेंगे। क्या क्या लेजर्स बनेगा? परचेज का लेजर बनेगा अंडर परचेज, और यहाँ एज जैसे है उसी तरीके से रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर सेल्स का लेज़र बनेगा अंडर सेल्स। उसके बाद एक डेटर बनाना है और एक क्रेटर बनाना है, यहाँ मेंशन कर देते हैं तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ये संडी क्रेटर हो गया, और यहाँ बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। बिल बाय बिल को यस करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक डेटर बनाना है, यहाँ पे DR मेंशन कर देंगे और इसको संडी डेटर में इनपुट कर देंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो लेज़र हम लोग का बनेगा वो लोग इनपुट वैट बनाएंगे, जो अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे, और यहाँ पे लेंगे वैट, और वैट लेने के बाद कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर उसके बाद बनाएंगे हम लोग आउटपुट वैट, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखना है वैट। और उसके बाद फाइनली एक बनाएंगे वैट पेएबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, बट यहाँ पे हम लोग को लेना है अदर, क्योंकि ये पेएबल है इसलिए इसको अदर रखेंगे। ओके, बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे हम लोग बैंक का लेज़र बना लेंगे जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक का लेज़र हम लोग क्रिएट कर दिया। फाइनली ये ओवरऑल सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करके हम लोग आ जाएंगे स्टॉक क्रिएशन करने के लिए। स्टॉक में हम लोग फ़िलहाल हम लोग अभी एक ही स्टॉक बनाते हैं, सपोज़ गारमेंट्स के ऊपर हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को ही यस कर देते हैं। यहाँ पे 5% दे दिया और इसको यस कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ से बैक करके करेंगे वो होगा यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद फिर बैक करेंगे, और बैक करके स्टॉक आइटम में आएंगे, और यहाँ से मल्टीपल स्टॉक आइटम में यहाँ पे एक दो आइटम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तो हम लोग परचेज भी करेंगे और सेल भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का ज़रूरत नहीं है। ले लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। आइटम भी बन गया। आइटम क्रिएट करने के बाद यहाँ से बैक कीजिएगा, और पहले जैसे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर करते थे उसी तरह अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे परचेज़ का, ठीक है। यहाँ पे PUR 001 एक कोड दे दिया, और यहाँ पार्टी कौन है? संडी क्रेटर नायाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? नायाब से हम लोग परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं? शर्ट परचेस कर रहे हैं। कितना परचेस कर रहे हैं? सपोज़ 100 पीस। कितना करके? सपोज़ 500 पर पीस के हिसाब से। और नेक्स्ट आइटम हम लोग 100 जीन्स है 100 पीस, इसका रेट दे दिया 1000। अब इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होने वाला है वो कौन सा टैक्स अप्लाई होगा? इनपुट वैट, क्योंकि परचेस के साथ हम लोग का हमेशा इनपुट वैट होता है, ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, और देखने का तो तरीका पता ही है, ऑल्ट A ऑल्ट F1 ये तो पता ही है आप लोग को। बैक करेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग सेल करेंगे। सेल में क्या करना है? यहाँ पे सेल में हम लोग SB 001 कर देते हैं, और डेटर से हम लोग सेल करेंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। सेम आइटम ले लेते हैं, सपोज़ पूरा हम लोग सेल कर दिया, पर प्राइस यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सेल करते वक्त कुछ प्रॉफिट भी तो करना होता है ना। इतना तो सेंस सबको है।
अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा आउटपुट वैट। यहाँ पे आके आउटपुट वैट दे देंगे, ऑटोमेटिकली आ गया, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके जब जाके हम लोग डिस्प्ले में चेक करेंगे स्टेटरी रिपोर्ट में, तो वैट रिपोर्ट में जाके फॉर्म 14 में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग का जो एसेसेबल वैल्यू है परचेस का, पहले देखो परचेस का एसेसेबल वैल्यू 1,50,000 और उसके ऊपर जो हम लोग का टैक्स अप्लाई हो रहा है वो 7,500 हो रहा है, और सेल के ऊपर हम लोग का जो टैक्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 9,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कब होता है और क्यों होता है एडजस्टमेंट, इसके लिए भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब आउटपुट का वैल्यू इनपुट से ज़्यादा होगा तभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे वैट पेबल यानी वैट पे करने के लिए हम लोग को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम लोग परचेस किए थे तो हम लोग का एसेसेबल वैल्यू कितना था 1,50,000, उसके ऊपर ऑलरेडी हम इतना वैट पहले दे चुके हैं, और जब हम लोग सेल किए तो हम लोग को वैट इतना मिला। जाहिर है कि वैट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, इनपुट से ज़्यादा हो गया आउटपुट का वैल्यू, तो हम लोग वैसे कंडीशन में एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए फॉर द एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो आप 100 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं, ठीक है, एक पीस का ही पकड़िए, एक पीस आपने उसको परचेस कर लिया, उसके ऊपर आपका 5% वैट लग रहा है, कितना हो गया 105 रुपया, 100 रुपया आपका एसेसेबल वैल्यू हो गया, 5 रुपया टैक्स हो गया। जब उस प्रोडक्ट को आप 200 रुपये में यानी प्रॉफिट करके सेल करेंगे तो जाहिर है टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, यानी जब आप खरीदे थे तो 5% यानी आपको 5 रुपीज़ देना पड़ा था, तो 200 में कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ जो टैक्स आपको मिल रहा है, तो क्या पूरा गवर्नमेंट टैक्स तो ऑलवेज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो 10 रुपीज़ क्या पूरा पे कीजिएगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट का आप 5 रुपीज़ पहले पे कर चुके हैं, यानी और आपको 5 रुपीज़ पे करना है। तो वो 5 रुपीज़ कैसे पे कीजिएगा, अभी जब बैलेंस शीट में आप जाते हैं ऑल्ट F1 करते हैं तो यहाँ पे आपको 1500 दिखा रहा है, लेकिन जब आप वैट पे करने जाइएगा ना, डायरेक्ट अगर वैट पे कीजिएगा, आप वैट पे करने के लिए आप पेमेंट में जाते हैं और यहाँ से बैंक लेते हैं और वैट पेबल लेते हैं, तो यहाँ पे करंट बैलेंस में कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग को उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट हमेशा कहाँ होता है, जनरल में होता है। ठीक है, तो बाई में ऑलवेज हम लोग देते हैं आउटपुट वैट, आउटपुट वैट का वैल्यू क्या शो कर रहा है, आउटपुट वैट का वैल्यू शो कर रहा है 9,000, यहाँ पे 9,000 दे देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 2 लेंगे, 2 इनपुट वैट। अब सपोज आपको इनपुट वैट का वैल्यू पता नहीं है, ये जो दिखा रहा है ये इनपुट वैट का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम एकदम पता करना बिल्कुल आसान तरीका है। जो डेबिट अमाउंट है, माइंड अच्छे से समझिएगा, डेबिट अमाउंट से हम लोग करंट बैलेंस को, किसका, इनपुट का करंट बैलेंस को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को कैसे माइनस करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी, तो कैलकुलेटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है उससे माइनस करेंगे किसको, करंट बैलेंस को, 1500 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे इनपुट वैट निकल के चला आएगा। उस हिसाब से 2 वैट पेबल आपको कितना करना है, ओनली 1500 करना है। ठीक है, आप एंटर करके अब यहाँ पे आ गए, बैक करके अब फिर से जब आप जाएंगे यहाँ आप पेमेंट में जाएंगे, और पेमेंट में जाके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट पेमेंट। स्टार्ट पेमेंट करने से क्या होगा, यहाँ से वैट सिलेक्शन कर लेंगे, ये देखिए ये जो दिखाता है ना पीरियड फ्रॉम, मतलब जो एडजस्टमेंट होता है वो साल में एक बार जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट का जो हम लोग का पीरियड होगा वो 1 मार्च से यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, और इतना मतलब 1 महीना के अंदर जो एंट्री हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक दे देंगे और यहाँ पे वैट पेबल दे देंगे। जैसे ही वैट पेबल देंगे, अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे। अमाउंट मेंशन करके जब एंटर करेंगे, बैक करके जब जाके चेक करेंगे बैलेंस शीट में, ऑल्ट F1 करेंगे, तो अब यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शो नहीं करेगा, बिकॉज ये तो हम लोग पेमेंट कर दिए ना, और ये बैंक में देखो माइनस में दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि बैंक में हम लोग का कोई अमाउंट था नहीं पहले से। इसलिए एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा ना कि बैंक का लेज़र जब बनाइएगा तो बैंक का लेज़र बनाते वक्त कुछ ओपनिंग बैलेंस ज़रूर रख दीजिएगा उसमें,
यहाँ पे जाके ना ओपनिंग बैलेंस अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, सपोज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे दिया हम लोग 1 लाख, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से बैक करके जब बैलेंस शीट में जाइएगा ऑल्ट F1 कीजिएगा, ये देखिए अब आपका यहाँ पे माइनस में नहीं आया, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग वैट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं और वैट का रिपोर्टिंग फिर देख सकते हैं। वैट में जाके फॉर्म 14 में चेक करेंगे तो यहाँ पे वैट हम लोग का इस तरह से रिपोर्टिंग आ जाता है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, वैट एडजस्टमेंट। इस तरह से हम लोग वैट को एडजस्टमेंट करते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।